हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू फोर्थ लेक्चर ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। प्रीवियस क्लास में जो हम पढ़ रखे थे कि फंक्शन क्या होता है, टाइप ऑफ फंक्शन क्या होता है, आज उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन को देखेंगे ताकि मेरा पूरा डाउट क्लियर हो रखे। क्लियर है? तो आज कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, मान लो एक फंक्शन जो रियल नंबर में से रियल नंबर में क्या है, डिफाइन है। रियल नंबर में फ्रैक्शन वगैरह सब वैल्यू आएगा, है ना। तो एक कोई फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है और फंक्शन कैसा दे रखा है, एफ दे रखा है, GIF वैल्यू। ठीक है, GIF वैल्यू कैसे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे काम करता है, तो जरा समझो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखता है, एक नंबर लाइन को ड्रॉ करोगे, ठीक है, कोई भी नंबर दिया रहेगा उसके इक्वल टू या फिर लेस देन इंटीजर को खोजेगा। ठीक है, जैसे कि देखो 0 1 2। अगर मान लो यहाँ पे हम 0 रखें तो 0 रखेंगे तो सबसे इंटीजर वैल्यू क्या है, इक्वल्स टू या फिर लेस देन खोजेगा। हाईएस्ट तो जाएगा नहीं तो 0 मिल जाएगा अपने को, है ना। मान लो अगर यहाँ पे 0.5 रखें, अब 0.5 कुछ यहाँ आएगा। अब 0.5 का इंटीजर वैल्यू उसके बराबर है क्या, ऊपर तो जाना नहीं है, तो पीछे देखेगा कौन सा वैल्यू 0, तो ये 0 मिल जाएगा। ठीक है, माइनस का 0.5 होगा तो क्या मिलेगा, माइनस का 1 मिल जाएगा। अच्छा 1 रहेगा तो क्या मिलेगा, फिर भी 1 मिल जाएगा। 1.5 रहा तो उसके लिए भी 1, 2 के लिए 2, 2.5 के लिए भी क्या है 2 ही मिलने वाला है। इतना बस समझ में आ गया GIF कैसे काम करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे काम कर रहा है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं 1 1 के लिए। फॉर 1 1 फंक्शन के लिए देखो क्या करना होगा। 1 1 फंक्शन के लिए क्या होना होता है कि हर एक का मैपिंग एक से होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए, उसका कोई दूसरा प्री इमेज नहीं होना चाहिए, है ना, उस इमेज का। तो जरा देखो, अगर हम नेचुरल नंबर यहाँ कवर करने की कोशिश करें तो एक सेट बना ले। तो मान लो एक सेट है, यहाँ से नेचुरल नंबर से रियल नंबर से रियल नंबर में एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है f। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे 0 अगर लेके चले तो 1 माइनस का 1.5 2 एंड सो ऑन। यहाँ भी 1 1.5 2 एंड सो ऑन। इसी तरह माइनस का 1 1.5 सो ऑन, माइनस का 1.5 एंड सो ऑन। इस तरह और भी नंबर आएगा, बस हम देख रहे हैं, है ना। 1 1 के लिए क्या होगा, अब जरा देखो, अगर हम 0 डालेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। 1 डालेंगे तो हमको 1 मिल जाएगा। अब जरा सुनो, 0.5 डालते अगर यहाँ कहीं 0.5 होता उसके लिए क्या मिलता, यहाँ कहीं 0.5 होता उसके लिए भी क्या होता है, 0 मिल जाता। अच्छा 1 के लिए 1 है, 1.5 के लिए भी क्या है 1 है। अब यहाँ से देखते ही लग गया क्या, ये तो 1 1 फंक्शन है नहीं, क्योंकि 2 प्री इमेज का एक ही इमेज बन गया। तो इसको क्या बोलेंगे, मेनी वन बोल देंगे, या फिर नॉट 1 1 भी बोल सकते हैं, नॉट 1 1 फंक्शन। इतना बात समझ में आया? ठीक है। अच्छा सिर्फ इसके लिए इतना ही के लिए नहीं है, देखो 2 के लिए 2 मिल जाएगा, 2.5 के लिए फिर 2 मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ 2.5 तो कवर नहीं हुआ। ठीक है, तो इतना बात समझ में आता है कि मेनी टू 1 है, मतलब 2 प्री इमेज का एक ही इमेज है। ठीक है, अब जरा देखते हैं 4, ये तो हो गया 1 1 के लिए। अब जरा देखो 1 2 के लिए। 1 2 के लिए सबसे सिंपल सा बात क्या होता है कि रेंज देख लो, रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर हो गया, तो क्या कर लेंगे, क्या अपन कह लेंगे क्या है 1 2 फंक्शन है। अब जरा देखो यहाँ से 0 के लिए तो 0 है, ये पूरा का पूरा ये रेंज दे रखा है ना, रेंज क्या हमारा रियल नंबर है। अब जरा रेंज जो हमारा रियल नंबर है, लेकिन क्या ये पूरा का पूरा जो भी फंक्शन डिफाइन हो रहा है जिस सेट में, उस सेट का हर एक रियल नंबर को कवर कर रहा है क्या, नहीं। यहाँ पे सिर्फ इंटीजर को कवर कर रहा है। देखो 0 को कवर कर रहा है, 1 को कवर कर रहा है, 2 को कवर कर रहा है, या 2 था तो 2 को, 2.5 का भी 2 को, है ना। तो सिर्फ इंटीजर वैल्यू को कवर कर रहा है। इसका मतलब है कि जो जैसे कि यहाँ पे 1 का 1 कवर कर रहा है, 1.5 का भी 1 कवर कर रहा है, तो ये देखो ये छूट गया ना। तो इसके जो इसका जो रेंज था, ठीक है, उसके रेंज में से हम क्या है इंटीजर फ्रैक्शन वाला वैल्यू अगर हम हटा दें, ये वाला वैल्यू हटा दें, तब जाके ये इतना कवर कर रहा है। तो जरा देखो ये रियल नंबर था, ये रियल नंबर दे रखा था रेंज, ये रियल नंबर है ना, इसको R4 रेंज नहीं पढ़ना है। रियल नंबर दे रखा था अपने को यहाँ पे, ये रियल नंबर है, लेकिन ये पूरा रियल नंबर को कवर नहीं कर रहा है, बशर्ते कि इसको फ्रैक्शन वैल्यू पार्ट को हटा दोगे तो कवर कर रहा है। तो जरा देखो ये दोनों बराबर तो नहीं हुआ, जिसे ही नहीं बराबर हुआ तो इसको बोलेंगे क्या है, नॉट ऑन टू है, या फिर इसी को बोलते हैं क्या, इनटू फंक्शन। ये बात समझ में आया? ठीक है, मतलब इसका डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर होना चाहिए, नहीं है, क्योंकि इसमें तो ये कवर ही नहीं कर रहा है, इसका कोई प्री इमेज ही नहीं है। जब ऐसा नहीं होता है तो अपन क्या बोलते हैं,
रेंज कोडोमेन बराबर नहीं है, और कोडोमेन बराबर नहीं है तो अपन ऑन टू बोलेंगे नहीं है, या फिर इसी को बोल देंगे इन टू फंक्शन। इतना बात समझ में आ गया। अच्छा एक और बात, अगर यही फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में होता तो भी ये ऑन टू भी होता, और क्या होता है 1 1 होता है। जैसे कि देखो 0 के लिए 0 हो जाता, 1 के लिए 1 हो जाता, 2 के लिए 1 के लिए 1 हो जाता, 2 के लिए 2 हो जाता, 3 के लिए 3 हो जाता, 4 के लिए 4 हो जाता, बीच में तो कोई फ्रैक्शन वैल्यू भी नहीं रहेगा, है ना। और कहाँ तक है, इन्फिनाइट तक, जहाँ नेचुरल नंबर तक जाता है वहाँ तक चला जाएगा, सबको कवर कर लेगा। तो 1 1 भी रहेगा और ऑन टू भी रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, है ना। तो नेचुरल नंबर के लिए क्या हो सकता था, बाइजेक्टिव हो सकता था, दोनों हो सकता था। ये बात समझ में आया, GIF का पूरा कंसेप्ट समझ में आया, फंक्शन है कि नहीं है, कौन सा फंक्शन, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ट्रिगो का है। मान लें एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, ठीक है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन हो रहा है, और फंक्शन क्या है, फंक्शन देख रखा है 4 प्लस में sin x। इस बात को समझना है, ठीक है। sin x का मैक्सिमम वैल्यू कितना जाएगा, sin x का मैक्सिमम वैल्यू जाने वाला है 1, और मिनिमम जाने वाला है -1। इतना बात समझ में आया, ठीक है। अब 1 1 के लिए अगर जरा देखें, किसके लिए देख रहे हैं, 1 1 के लिए देख रहे हैं, 1 1 के लिए जरा देखें, तो बस हम इतना देखेंगे क्या दो पॉइंट पे क्या एक ही वैल्यू दे रहा है, कि दो प्री इमेज पे क्या एक ही इमेज मिल रहा है क्या, जरा देखते हैं क्या ही। अच्छा देख, जब मैक्सिमम जाएगा तो 4 इधर, अब प्लस में मैक्सिमम 1, मतलब टोटल कितना जाने वाला है 5। ये 5 देने वाला है मैक्सिमम, ये फंक्शन पूरा का पूरा वैल्यू 5 देने वाला है मैक्सिमम पे, है ना। तो जरा देख, इस पे साइन क्या देता है, x एक्सिस पे 0, इस पे क्या देता है 1, तो 1 क्या 90 डिग्री पे ही मिलेगा, 270 पे भी मिल सकता है, 180 प्लस में 90 पे भी मिल सकता है ना, इस तरीके से। तो ये जरा देख, यहाँ पे तो दो वाले वैल्यू पे मैक्सिमम पार्ट मिल गया। इसका मतलब है कि जरा देख, 90 डिग्री पे भी क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, वह 270 डिग्री पे भी क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। तो ये देखने से क्या मिल गया, मेनी टू वन फंक्शन, है ना। इसी को क्या बोलेंगे, नॉट 1 1 फंक्शन। बात समझ में आया, दो प्री इमेज का एक ही इमेज बन गया, ठीक है, इतना बात समझ में आएगा। अच्छा ठीक है, अब ऑन टू के देखते हैं। ऑन टू के लिए देखते हैं, रेंज हमारे पास कितना है, रेंज हमारे पास है नेचुरल नंबर। अब जरा देख, ये तो मैक्सिमम 5 ही जा रहा है, तो क्या 5 के आगे बढ़ेगा, कभी नहीं। 4 फिक्स, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1, तो टोटल मिला के 5 मिल गया, 5 के ऊपर जाएगा ही नहीं। जब जाएगा ही नहीं तो क्या नेचुरल नंबर पूरा कवर कर पाया, नहीं। तो इसका जो कोडोमेन है वो नॉट इक्वल्स टू नेचुरल नंबर है। जब ये दोनों बराबर ही नहीं है तो क्या ये कहलाएगा ऑन टू, तो बोलेंगे नॉट ऑन टू। नेचुरल रेंज और कोडोमेन बराबर होना चाहिए, ये तो पूरा नेचुरल नंबर को कवर करा ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम 5 ही तक जा रहा है। इस वजह से हम इसको बोलेंगे क्या, नॉट नेचुरल नंबर है कोडोमेन, तो ये दोनों बराबर ही नहीं, तो बोलेंगे नॉट ऑन टू, या फिर इसी को बोल सकते हैं इन टू फंक्शन। ओके, बात समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, एक फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है, और फंक्शन कुछ इस प्रकार से है, f(x) n+1/2। ये किसके लिए है, n+1/2 अगर n जो होगा क्या हो जाए, ऑड हो जाए, और एक है n/2 अगर n क्या हो जाए, इवन हो जाए। इस पे अब जरा देख, नेचुरल नंबर पे पार्ट पे चलते हैं, तो 1 1 के लिए देख रहे हैं, है ना। अब जरा समझ, 1 2 3 4 5 ... 1 2 3 4 5 ... ठीक है, आगे भी नंबर चलता चला जाएगा। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में कवर हो रहा है। अच्छा, किसके लिए देख रहे हैं, 1 1 के लिए देख रहे हैं, ठीक है। अब जरा बात को समझते हैं, अगर हम n = 1 डालें, अगर n = 1 डालें तो 1 अपने वर्ड मिल गया, ऑड मिल गया, तो कौन सा फंक्शन उठाएंगे, ये वाला। तो 1 + 1 मतलब कि 1 + 1/2 2/2 1, ये मिल गया 1। चलो 1 के लिए 1 मिल गया, है ना, 1 के लिए क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब सेकेंड देखते हैं, n = अगर 2 उठाएँ तो 2/2 इसके लिए भी क्या मिल जाएगा, 2/2 मतलब 1। 2 के लिए भी क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो देखने से सीधा सीधा लग गया क्या है, ये मेनी टू 1 है, मेनी टू
वन फंक्शन है, क्योंकि दो प्री इमेज का एक इमेज मिल गया है ना, तो मेनी टू वन फंक्शन तो हो गया, ये पहली बात। अब जरा चलते हैं एक और देख लेते हैं, यहीं से ऑन टू भी क्लियर हो जाएगा ना। n3 के लिए देख लें तो 3 फिर ऑड आ गया तो वो वाला फंक्शन लेंगे, तो 3 प्लस में 1 डिवाइड बाय, तो ये आ जाएगा 2। 3 के लिए क्या आ गया, 3 के लिए आ गया 2, और 4 के लिए अगर n इक्वल्स टू 4 ले लें तो 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 2, मतलब 4 के लिए भी 2। अब जरा देख 5 लेगा तो 5 के लिए 3 आएगा, है ना, 6 के लिए भी 3 आएगा, इस तरीके से कवर करता चला जाएगा। तो जरा बता रेंज कितना था ऑन टू के लिए, अगर हम देखें इधर ही लिख लेते हैं ऑन टू के लिए, रेंज कितना था, रेंज था हमारा नेचुरल नंबर, और कोडोमेन कितना मिल गया, कोडोमेन भी हमारा नेचुरल नंबर मिल गया। कैसे, तो देख 5 के लिए 3 है, 6 के लिए भी 3 है, इस तरीके से इन्फिनाइट तक चला जाएगा, कहाँ तक, तो इन्फिनाइट तक। तो हर एक कोड नेचुरल नंबर को ये क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। अब जहाँ तक जा सकता है, तो जैसे ही नेचुरल नंबर को कवर करेगा, तो देख नेचुरल नंबर दोनों इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या है, ऑन टू है। यहाँ पे क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हो गया। इतना समझ में आया, तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कोई फंक्शन है, डिफाइन कुछ इस प्रकार से है, माइनस का 4/3 रियल नंबर में डिफाइन है, ये है फंक्शन डिफाइन। और फंक्शन है क्या, f(x) है क्या, f(x) है 4x अपॉन में 3x प्लस में 4, ये 4 है ना, 4 है। अब 1 के लिए देखने जाएं, 1 के लिए 1 कैसे निकालेंगे, तो अपन सेट बना के तो यहाँ निकाल नहीं सकते हैं, तो अपन सबसे अच्छा क्या है, दोनों जगह मतलब कि f(x1) पुट करो, एक जगह f(x2) पुट करो, और दोनों को इक्वेट करो। अगर x1 x2 के बराबर आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, फंक्शन 1 है। तो जरा देख, अगर इसमें पुट करेंगे तो बनेगा x1 3x1 प्लस में 4 इक्वल्स टू 4x2 अपॉन में 3x2 प्लस में 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 12x1 x2 प्लस में 16x1 इक्वल्स टू 12x1 x2 प्लस में 16x2। अब जरा देख, ये वाला पार्ट तो गया, तो बचा 16x1 इक्वल्स टू x2 16x2। अब यहाँ से 16 में गया तो बचा क्या, x1 इक्वल्स टू x2। अगर ये पार्ट आ गया, x1 x2 के बराबर आ गया, और कोई एक्स्ट्रा पार्ट नहीं आ रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्या है, 1 फंक्शन है। अब ऑन टू के लिए देख, ऑन टू में अपन सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं रेंज, और देखते हैं कोडोमेन में रिलेशन देखते हैं, बस यही देखना है। अपने अगर इसका रेंज निकाल लिए तो कोडोमेन से रिलेट करके देख लेंगे कितना दे रखा है ना। कोडोमेन निकाल लिए, रेंज निकाल लिए, तो अपना सीधा पता कर पाएंगे दोनों रेंज और कोडोमेन क्या है, ठीक है, बराबर है कि नहीं है। तो जरा देखें, इसमें क्या करना होता है ना, f(x) को y की जगह सब्स्टिट्यूट कर, और x को अलग कर ले, और उसके बाद सिंप्लीफाई कर, ठीक है, वहाँ से अपने को रेंज मिल जाएगा डोमेन के थ्रू। जरा देख, यहाँ देखें y 4x अपॉन में 3x प्लस में 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे मिलेगा 3xy प्लस में 4y इक्वल्स टू 4x। x वाला पार्ट को उधर भेज, तो 4x माइनस का 3xy, अपने को x निकालना है, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 4y अपॉन में 4 माइनस का 3y। अब जरा देखो, y की जगह आपने पुट कर दिया 3 अपॉन में 4, अब 4 अपॉन में 3, तो कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर ये 0 आ गया थी तो अनडिफाइन आ गया, डोमेन में नहीं रहेगा, तो अनडिफाइन डोमेन में नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ तो बता रहा है रियल, इसमें है क्या बोलते हैं ना, इसमें फंक्शन यहाँ से यहाँ डिफाइन हो रहा है। तो अपन इसको डोमेन में रहने के लिए अपने को क्या होना होगा, 4x माइनस 3y नॉट इक्वल्स टू 0 होना होगा। ये बात समझ में आया, 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अगर 0 के बराबर नहीं हो सकता है, इसका मतलब y इक्वल्स टू, अगर उधर भेज के देख, y नहीं बराबर होगा y बराबर नहीं होगा माइनस का 3/4, नहीं माइनस बराबर नहीं होगा 4/3 के, ये बराबर नहीं होगा। अगर y बराबर हो गया तो फिर 0 बना देगा, अनडिफाइन बना देगा, तो ये इसके बराबर नहीं हो सकता है। तो ये पार्ट निकालना होगा। अब इस पार्ट को अगर निकालोगे, जरा देख, अगर हम रेंज कहाँ था हमारा, रियल नंबर था, रियल नंबर में से माइनस का 4/3 अगर हम निकाल दें, इसको इस तरीके लिखा जाता है
4/3 अगर निकाल दिया जाए तो ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, इक्वेशन, क्योंकि अनडिफाइंड नहीं देगा तब ये अपने डोमेन में रहेगा। तो ये पार्ट ये बिलोंग्स कर रहा है क्या, y को, है ना, इस तरीके से। तो ज़रा बता रेंज अपना क्या था, रेंज अपना क्या था, रेंज अपना था रियल नंबर, है ना। कोडोमेन अपना क्या मिला, रियल नंबर में से माइनस का 4/3। तो क्या दोनों आपस में बराबर है, नहीं है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या कि रेंज और कोडोमेन आर नॉट इक्वल। इसका मतलब है क्या है, ए नॉट ऑन टू है, और इसका मतलब इसी को बोलते हैं क्या, इनटू फंक्शन। समझ में आया। करना क्या था, एफ एक्स की जगह वाई सब्स्टिट्यूट करना था, एक्स को अलग करना था, वहाँ से डोमेन निकालना था, वाई डोमेन हमारा रेंज कहला जाएगा। वहाँ से रेंज देख लेंगे और रेंज को हम कोडोमेन से रेंज और कोडोमेन को आपस में इक्वेट करके देखेंगे, बराबर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मतलब कि ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, इन टू फंक्शन होगा, ठीक है। तो बस इतना ही, थैंक यू सो मच।